क्वेश्चन नंबर 2 करना ना आज। क्वेश्चन नंबर 2 5% कर दिया। चलिए जी बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरकीरत क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए आप सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों का, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ध्यान से देखो सर, कल भी बोला था मैंने। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा, इसको हम क्या मान के चलेंगे, px। ठीक है, px माना। अब हमने क्या करना है, अपने मर्जी से x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू को पुट करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, x की वैल्यू 1 से, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। कितना आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, तो कितना आया देखो, ये प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया हमारे पास, -16। क्या 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो मतलब x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है जी, तो अब हम किस पे चेक करेंगे, मैंने बोला था एक बार पॉजिटिव वैल्यू डालो, एक बार नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू पे चेक करो तो ये आ जाएगा p -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। तो कितना आया, -1 -3 प्लस 9 और माइनस 5। ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहेगा हमारे पास, माइनस का ना। क्या देखो, प्लस माइनस 9 में 5 गए तो कितना बचे बच्चों हमारे पास, 4, और साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का। सो प्लस माइनस, तो देखो क्या p -1 की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई, आ गई। तो p की क्या वैल्यू डालने पर, सॉरी x की क्या वैल्यू डालने पे हमारे पास आंसर 0 आया, -1। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 1 इधर चला जाए तो हमारे पास क्या फैक्टर होगा, x प्लस 1। आई बात समझ में, पता लगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये -1 इधर चला जाता है तो फैक्टर क्या बनता है हमारे पास, x प्लस 1। समझ में आया ना। अगर यहाँ पे कहाँ था ये, x प्लस 1, x की वैल्यू 1 डालने पर अगर आंसर क्या आता, 0 आता है ना। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बन जाता हमारे पास, x माइनस 1। ठीक है, ओके देन तो हम लिखेंगे सिंस p minus 1 equals to 0, so we can say x plus 1 be a factor of px। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गया। अब देखो, अब मुझे पता लग गया इस क्यूबिक फंक्शन का एक फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 1। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, अब इसके अलावा इसके दो जो बचे, क्यूबिक मींस कितने फैक्टर होंगे इसके, 3। तो एक फैक्टर तो मैंने निकाल दिया, मैंने क्या करना, दो और फैक्टर्स को निकालना। वो कैसे निकलेंगे, जब मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की पावर 2 में। x की पावर 3 को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, x की पावर 2 में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने दो मेथड सीखे थे। अब बोलो कौन से मेथड से करवाओ, शॉर्टकट वाला आया था समझ में, आ गया था ना। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या बोलता था बच्चों, हम लोगों को ये बोलता है कि सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है आपने क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट्स को लिखना है। ठीक है जी, तो देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास,
1 है, और 3x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? -3। ठीक है जी। उसके बाद x का कोएफिशिएंट क्या है? -9। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तक समझ में आया? पता लगा ना सबको? उसके बाद मैंने क्या बोला था, x की क्या वैल्यू को पुट करने पे आंसर हमारे पास 0 आया था? -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? -1। ठीक है, समझ में आया सबको? उसके बाद अगला काम क्या था हमारा? फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास उसको मैं एज सच लिख दूंगा। आई बात समझ में? जो पहला नंबर है उसको एज सच लिख देना। अब क्या करना, इस वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, तो माइनस माइनस कैसा आया हमारे पास? 4, तो कैसा 4 आया? -4। समझ में आया सबको? अब क्या करना अगले स्टेप में, -4 से किसको मल्टीप्लाई करना? अगेन -1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में 4 गया तो कितना आएगा हमारे पास? 5। कैसा 5 आएगा? -5। समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या था? अब इससे इसको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, ये क्या देगा हमारे पास? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया? क्यूबिक इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैंने बोला था पहले वाले नंबर के साथ हमने क्या लिखना है? x², और दूसरे वाले नंबर के साथ क्या लिखना है? x, और लास्ट वाले को एज इट इज। तो अब हमारे पास क्या बन गया? एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको मान दिया मैंने gx। आया समझ में सबको कि नहीं आया? आ गया? तो इसका मतलब px की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एक फैक्टर था बच्चों हमारे पास, कौन सा वाला? x + 1, और अगला क्या है हमारे पास? ये वाला। आई बात समझ में? अगर मैं क्या करूंगा, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा यही वाला। ठीक है जी, समझ में आया? अब मैंने क्या करना है, आपके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन gx है ना, इसको तोड़ना है अब। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। समझ में आया सबको? ठीक है ना? इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, और पहले वाली थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस gx = x² - 4x - 5। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ ना इस क्वेश्चन को। अब मुझे क्या चाहिए? एक s की वैल्यू चाहिए होती है और एक t की वैल्यू चाहिए होती है। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4, प्रोडक्ट की वैल्यू -5 × 1। अब ये बोलता है कि दो नंबर ऐसे सोचो, ठीक है जी, दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए? -5, ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर होंगे? 5 और 5 1 जा 5 है ना। ठीक है जी, 5 1 जा 5। अब हमने देखना क्या है? अब हमने देखना ये है कि जो नंबर है हमारे पास वो कैसा आना चाहिए? -4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए और जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? पता लगा ना? तो अब मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर gx = x² को एज सच लिखूंगा। 4x की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5x + 1x। आई बात समझ में? तो लास्ट वाले को लिख दूंगा मैं एज सच। अब क्या करना है? इन दोनों में कॉमन देखना और इन दोनों में कॉमन देखना। इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास? x, तो अंदर क्या बचा? x - 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, तो अंदर क्या बचा? x - 5। समझ में आया? इन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने क्या लिखना? 1। तो आंसर क्या आया हमारे पास? जो 2 बार लिखा है उसको एक बार, और इसको मैं लिख दूंगा कंबाइन करके। तो gx की वैल्यू कितनी आई बच्चों? x - 5 और x + 1। तो इसका मतलब gx को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x - 5 x +
1 किसकी जगह, इसकी जगह, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर की x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 1, और gx की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 और x प्लस 1, दैट्स इट, इतना है काम। आया समझ में कि नहीं आया आप सबको, वर्ड इतना पता लगा आपको कि डाउट है, पता लगा ना। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर और क्लैरिफाई होगा, ठीक है। राइट डाउन किया सबने कि पूछना कुछ तो पूछो, पूछना। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास चलो सीधे देखते तो px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों हम लोगों का, हमने क्या करना है, x की वैल्यू पे चेक करना है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वैसे तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 पे चेक करते हैं ना, बट मुझे लग रहा है कि देखो सारे के सारे नंबर ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 डालूंगा, क्या ये कभी 0 आ सकता है क्या, कभी भी नहीं आएगा। ये पॉजिटिव है ना, तो हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 1 से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ -1 से, ठीक है। देखते हो ना, तो मैंने बोला पुट x की वैल्यू -1, आप 1 से भी कर सकते हो ना, बट पता है कि नहीं आएगा आंसर, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। कितना है, ये है जी हमारे पास -1 की पावर 3 प्लस 13 -1 की पावर 2 प्लस 32 -1 प्लस 20, तो कितना है बच्चों हमारे पास -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना है हमारे पास 13 प्लस 20 कितना हो जाएगा 33, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 33, साइन क्या रहेगा नेगेटिव का। तो ध्यान से देखो p-1 क्या 0 के बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसका मतलब x प्लस 1 अगेन, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, be a factor of px। समझ में आया सबको, लग गया ना पता। अब हमने क्या करना है, अब इस px को क्यूबिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा, सो px इज इक्वल्स टू x प्लस 1, अच्छा रुको मैंने डिवाइड ही कर दिया, ठीक है। कितना समझ में आ गया सबको, लग गया ना पता। अब मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका क्या था बच्चों हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 13, इसका कोएफिशिएंट कितना है 32 और लास्ट कांस्टेंट टर्म कितनी है 20, और x की वैल्यू हमने कितनी डाली है -1। तो यहाँ पे लिखना -1, स्टेप नंबर 1 पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार दो, ठीक है जी। अब क्या करना, इससे इसको मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो कितना आ गया हमारे पास 12, पॉजिटिव 12। अब क्या करना, इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया था, अब किससे करना 12 से, 12 1 जा 12 और साइन क्या रहेगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो वी विल लेफ्ट विद 20, कैसा 20 पॉजिटिव 20, 20 1 जा 20 प्लस माइनस माइनस। तो देखो अगेन हमने क्या कर दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी इस क्यूबिक इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो वी मस्ट राइट gx किसके बराबर है, पहले वाले के साथ हमने क्या लिखना है x स्क्वायर, दूसरे वाले के साथ x और लास्ट वाले के साथ क्या लिखना बच्चों कांस्टेंट टर्म। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। अब हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो gx क्या था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 12x प्लस
20। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 20। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 20 आए, ऐड करूं तो 12 आए। 20 किसके टेबल में आएगा, 5 4 are 20 या 10 2 are 20। 5 में क्या बोलते 4 जोड़ूंगा तो 12 तो नहीं आएगा। अगर 10 में अगर क्या करें, बिल्कुल 10 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, पहला नंबर एज इट इज स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म। 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 10x। समझ में आया क्या हुआ, 10 जमा 2 12। अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन देखना और इसमें कॉमन देखना। तो क्या आया, x कॉमन लिया तो अंदर क्या आया x प्लस 2। अब देखो 10 और 20 में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, तो सबसे पहले ये जो साइन दिख रहा था इसको लिख दिया, 10 को कॉमन लिया। 10 को कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 10 से इसको भी डिवाइड करना, 10 से इसको भी डिवाइड करना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो हमारे पास क्या है बच्चों, जो दो बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार, और जो कॉमन लिया था उसको कंबाइन करके लिख देना। तो देयरफॉर px की वैल्यू क्या आ जाएगी जी हमारे पास, क्या लिया था हमने फैक्टर, एक था x प्लस 1, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 10। दैट्स इट, इतना सा काम है। समझ में आया सबको कि नहीं आया। अब